तो आप 4-5 नंबर का भी प्रयोग कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे आपका मतलब लोकेशन आएगा, वैसे वैसे आपका स्पीड घटाना पड़ेगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हाँ, आपको थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है कि आप क्रेन चला पा रहे हो। नए लोग हैं, क्रेन नहीं चला पा रहे हैं, वो इस वीडियो को ध्यान से सुनते रहा करो, ताकि आपके लिए फायदेमंद होगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? तो भाई मैं इस वक्त मुंबई में देखने को मिल रहा हूँ, बिल्कुल भी अपने बिल्डिंग्स यानी कि अपने क्रेन में। तो आज हम आप सभी को बताने वाले, बहुत सारे लोग इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं। इसके पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो आपको ज़रूर से देख लेना चाहिए, इंस्टीट्यूट से रिलेटेड ही है। तो इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं और वो इंस्टीट्यूट में हो रहा है क्या कि उनके साथ स्कैम हो जा रहा है, वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। लगभग 10 दिन 5 दिन वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। और ट्रेनिंग के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताया हैं पिछली वीडियो में, तो उसे आप देखना क्या किस तरीके से स्कैम चल रहे लोगों के साथ। लेकिन इस वीडियो में हम आप सभी को शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे ताकि कुछ समझ में आए आपको जल्द। क्योंकि अगर आप नए एज हो, अगर वहाँ पे 40,000 रुपये देकर 4 या 5 दिन का ट्रेनिंग लिया है, तो मैं आपका भाई आपको तरीके बताएंगे कि क्या करना चाहिए वैसे सिचुएशन में। आपको ये तो समझ में आना चाहिए कि आपने कैसे कैसे क्रेन चलाया है, ठीक है। तो ध्यान देना, आप कहीं भी कंपनी में जाते हो, भले ही आपने 5 दिन क्रेन चलाया ना, तो मेरा बात अगर ध्यान से सुनोगे तो आप क्रेन चला पाओगे, ठीक है। क्योंकि क्रेन का मास्टर माइंड है भाई, चलाने वाले लोग हैं हम लोग, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि किसी भी कंपनी में जाते हो, तो आप किसी भी क्रेन पे बैठते हो, तो आपको क्या है कि स्टार्टिंग में आने के बाद आपको फुल स्पीड में घुमा के देखना है, लेफ्ट मार के देखना है, फुल स्पीड में राइट मार के देखना है, इन करके देखना है, पूरा आउट करके देखना है। ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ जाता है कि आप पूरा 4 नंबर 5 नंबर की स्पीड में लेफ्ट लेके जा रहे हो, तो आपको समझ में थोड़ा सा तो आ ही रहा होगा कि आखिर इसकी स्पीड किस हिसाब से चल रही है। अगर ये हिसाब आपको पल्ले पड़ जाता है तो क्रेन चलाना आपको थोड़ा आसान पड़ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर आप लेफ्ट कर रहे हो, ठीक है, 2-3 सेकंड के बाद वो लेफ्ट जा रहा है और फिर आप जगह पे छोड़ रहे हो, तो ये लगभग 2-3 सेकंड के बाद वो रुक रहा है, तो समझो कि वो क्रेन आपसे कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनना ताकि और डीपली समझ में आए। अगर आपका क्रेन दबाते ही तुरंत घूमने लग जा रहा है, तो समझो कि वो क्रेन आपके लिए सबसे बेस्ट चॉइस है। अगर वहीं पे अगर आप लेफ्ट मारा, 5 सेकंड के बाद लग रहा है लेफ्ट, या फिर उससे ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा ही लेट हो रहा है, तो समझ लो वो क्रेन आपके बस की नहीं है चलाना, ठीक है। तो वो क्रेन आप बिल्कुल भी मत चलाना, और वो क्रेन आपसे संभलेगा नहीं। क्योंकि एसी का क्रेन, एक एक क्रेन ऐसा है कि वो क्रेन संभलता नहीं है लोगों से। क्योंकि ओल्ड मॉडल वाले जो है ना, तो उसमें क्या होता है कि लेफ्ट मारोगे ना तो बहुत देर के बाद लगता है और बहुत देर के बाद स्टॉप होता है, तो वो क्रेन आपसे संभलेगा नहीं, ठीक है। अगर आपसे जैसे कि चला रहे हो और तुरंत तुरंत फंक्शन काम कर रहे हो, तो वो क्रेन आप इजीली चला लोगे, ठीक है। तो ध्यान देना है, 10 मीटर का लेफ्ट में लेके जाना है तो आप 2 नंबर की स्पीड में जा सकते हो। 20 मीटर का लेफ्ट में जाना है तो आप 3 नंबर की स्पीड में ले सकते हो। अगर मतलब बहुत ज़्यादा लेफ्ट लेना है तो आप 4-5 नंबर का भी प्रयोग कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे आपका मतलब लोकेशन आएगा, वैसे वैसे आपका स्पीड घटाना पड़ेगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हाँ, आपको थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है कि आप क्रेन चला पा रहे हो। नए लोग हैं, क्रेन नहीं चला पा रहे हैं, वो इस वीडियो को ध्यान से सुनते रहा करो, ताकि आपके लिए फायदेमंद होगा। आप लोग ध्यान से सुनते नहीं हो, सीधा कमेंट कर देते हो भाई ऐसे कैसे चलती है, भाई ऐसे कैसे होता है। तो वो आप सभी ध्यान देना, क्योंकि आपका भाई डीपली समझाने की कोशिश करता है ताकि आप क्लियर समझो। जितना क्लियर समझोगे उतना ही मेरा फायदा है कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ, ठीक है। तो जितना आपको देखो, मार्केट में एसी का क्रेन है, पोर्डेन का क्रेन है, लिफर का क्रेन है, जोमलैन का क्रेन है, जीजेजे का है, और भाई पता नहीं कितने प्रकार का है, लेकिन है एसी का तो है ही। एसी ज़्यादातर देखने को मिलेगा, लेकिन ओल्ड मॉडल का जो एसी क्रेन रहेगा और ओल्ड हो जाएगा यानी पुराना क्रेन हो जाएगा, तो एसी का एक एक क्रेन ऐसा रहता है कि आपसे संभलेगा नहीं। अगर आप नए हो तो आपसे नहीं संभलेगा, तो भाई मत करना। अगर कर पाओगे तो ठीक है। आपने 5 दिन क्रेन चलाया है और आपको कॉन्फिडेंट, मैंने ये तरीका बताया, वो कॉन्फिडेंट आ जाएगा। लेकिन आराम आराम से काम करना पड़ेगा। जितने मीटर पे है तो आप अनुमान लगाओ कि हमको स्पीड कितना लेके जाना है। जितना स्पीड लेके जाओगे उतना स्पीड भागेगा, जितना स्लो लेके जाओगे उतने ही जगह पे जाएगा। तो ये माइंड करो, ठीक है। जैसे 10 मीटर पे आपको लेफ्ट लेना है, तो आपको 2 मीटर मतलब 2 नंबर की स्पीड से आप जा सकते हो, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ज़्यादा है तो उसकी स्पीड बढ़ा दो। तो कैलकुलेट अपने माइंड से किया करो, ये नहीं घबरा के क्रेन चलाना है। घबरा के अगर आप क्रेन चलाओगे तो आपसे क्रेन नहीं चलेगा। मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो लोग भाई ट्रेनिंग ले लेके 40,000 रुपये नुकसान करा करा के निकले हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ताकि आप समझो भाई। नहीं समझोगे तो बहुत मुश्किल होगी, आपके नुकसान है। अब बात रही कंपनी की, तो कहीं ना कहीं ट्राई करते रहो यार दोस्त, पता भी करते रहो, ताकि आप ज़्यादा मतलब कहीं जॉब मिल जाए, आपका कम से कम 40,000 नुकसान तो ना हो। अगर कोई सामने रह के आपको क्रेन सिखाता है तो सामने रह के सिखाता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जितना फ्री माइंड होके काम करोगे उतना ही फ्री माइंड आप क्रेन चला पाओगे। अगर सोचोगे ये देख रहा है कुछ गड़बड़ी हो जाएगी, तो और भी ज़्यादा गड़बड़ होता चला जाएगा आपसे। आप जितना ही अच्छा करने की कोशिश करोगे घबरा कर, उतना ही बेकार होता चला जाएगा। तो घबराने से और उल्टा होता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका भाई जो बताता है वो बस फॉलो करते रहिए। अब बात कर लेते हैं, कई कई ऑपरेटर होते हैं नए, वो 1-2 दिन चला लेते तो उनको लगता है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया। तो ऐसा नहीं होता है। आप भले ही 2-4 दिन चलाए हो, उस बात से दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप कहीं पर रह के सीख रहे हो तो वो बेस्ट चांस है कि आप लगभग 1 साल समय दो, सीखो, वो बेस्ट चांस है। लेकिन अगर इंस्टीट्यूट में जाते हो तो भाई आपका नुकसान होगा, तो आपको यही तरीका अपनाना पड़ेगा। कहीं भी जाते हो तो आराम से तसल्ली से सोचो, माइंड करो, फिर क्रेन चलाने की कोशिश करो। 5 दिन में मुझे पता है कोई नहीं सीख सकता, लेकिन ये हासिल करो कम से कम हेल्पर का भी तो एजुकेशन लो। एजुकेशन लेते रहना चाहिए आप सभी को। ट्राई करो, दोस्तों में ट्राई करो, जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। आई होप कि हमारी बातें समझ में आ गया होगा कि आप नए हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।